माइनर को फैक्टर हो गया। ठीक, कल जो माइनर को फैक्टर किए उसका रीज़न क्या था, इन्वर्स निकालना है ना। तो आज का जो टॉपिक होगा उस किस पे होगा, डायरेक्ट इन्वर्स पे होगा। ठीक है, माइनर और कोफैक्टर में क्या होता था कि हम लोग सिर्फ एक एलिमेंट का बात करते थे, माइनर में भी कोफैक्टर में भी। कोफैक्टर में हम लोग एज ए फॉर्मूला एक पार्ट लिखे भी, ठीक है ना, जिसमें पता चला कि प्लस माइनस कैसे होता है। अब रहेगा फेरा कि हर एक एलिमेंट का हमको सब चीज़ निकालने तो आ गया, बट इन्वर्स निकालते वक्त क्या होता था कि एक मैट्रिक्स तैयार होता था एकदम हूबहू उसी मैट्रिक्स के जैसा जो क्वेश्चन होता था। ठीक, तो इट मीन्स वहाँ पे अब हमको पहले क्या निकालना होगा, इन्वर्स में जो फॉर्मूला था कल इन्वर्स का वो था एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, यही था ना। अब ए इन्वर्स का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए। तो ध्यान देना जब भी ऐसा होगा तो जैसा एडजॉइंट का एक्सरसाइज में अगर क्वेश्चन कोई आता है या फिर कोई ऐसा इन्वर्स जिसको एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करना होगा, उस जगह निश्चित है कि आपको एलिमेंट के जगह पे डिजिट दिया होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन में अल्फ़ाबेटिक पार्ट दिया हुआ है XYZ ABC वाला टाइम ऐसा जब आता था, तो उसमें निश्चित है कि वो रो एलिमेंट्री या कॉलम एलिमेंट्री से सॉल्व होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को पहचानने का एक ये भी तरीका है कि अल्फ़ाबेटिक आया तो रो कॉलम और न्यूमेरिकल आया तो क्या बोलते हैं इसको, एडजॉइंट से। तो जब ये सॉल्व होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, और ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो इसमें नीचे क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट। अब सोचिए जरा सा, अगर डिटर्मिनेंट किसी का निकालना हो, अल्फ़ाबेटिक अगर रहेगा तो डिटर्मिनेंट निकालना कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ABCD इंटू करना मुश्किल होता है। मुश्किल क्या होता है, उसका कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए यहाँ पे एडजॉइंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट शॉर्ट फॉर्म में देता है, शॉर्ट में देता है न्यूमेरिकल वाला में, ताकि वो आसानी से उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाए। तो उस हिसाब से अब बात आता है कि जैसे ये आया तो पहले एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। तो एडजॉइंट का पहले रूल देख लीजिए। सबसे पहले पहला पार्ट में आपको निकालना है माइनर। जैसे स्टेप 1 जो होगा 1 माइनर, दो तरीके का रूल है, ये फर्स्ट रूल होगा। हाँ बोलिए। डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं एडजॉइंट, माइनर को फैक्टर दिला नहीं देखो डायरेक्ट भी करेंगे, बट हम जब तक एक स्टेप टू स्टेप बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट किसी चीज़ को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कब करते हैं। जैसे आप बोले कि सर डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट एडजॉइंट में बहुत सारा पार्ट लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, लेकिन कोई भी चीज़ को शॉर्ट में आप तब करते हैं जब आप उसका डिटेलिंग जानते हैं। बिल्कुल, जैसे माइनर है उसका फिर कोफैक्टरिकल जो चीज़ इसमें होता है, एक सीरीज जान जाओगे तब ना उसको फिर शॉर्ट करोगे अपने हिसाब से, कि अगर ये वाला स्टेप तो हम मन में कर सकते हैं, ये वाला स्टेप अगर हम छोड़ देते हैं क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन वो कब होगा, जब रूल रेगुलेशन के हिसाब से पहले स्टेप से बना हुआ हो, फिर डायरेक्ट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो पहला रूल है ये, दो तरीके से इसको बना सकते हैं। पहला रूल है माइनर निकालना, स्टेप 2 को फैक्टर निकालेंगे, स्टेप 3 एकदम रूल याद रखिएगा, इसी हिसाब से काम करेंगे। नहीं क्रिएट अ मैट्रिक्स बी, और कोई भी चीज़ अभी बी सोच रहे हैं, अगर आप C D कुछ भी हो सकता है, वो कैसे होगा वो दिखा देंगे। स्टेप 4 में ट्रांसपोज का यूज आएगा, और स्टेप 5 में आप लोग का एडजॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ फाइनल एडजॉइंट यहीं पे मिलेगा। अभी इतना सारा काम आपको एक क्वेश्चन पे करना है। अब देखो कल क्या बताए थे कि पिछले क्लास में क्या था कि माइनर जो निकालते थे, माइनर जब हम लोग निकालते थे तो कोफैक्टर जो था बहुत आसानी से निकलने लगा था। मतलब एक स्टेप पे पहले माइनर लंबा सा गया, लेकिन कोफैक्टर फिर छोटा कर दिए, आसानी से बन गया शॉर्ट में। तो अब हम लोग डायरेक्ट कोफैक्टर का बात कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे आप डायरेक्ट कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं, वही हो गया आपका एक तरह का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, इसका सेकेंड रूल जो होता है, जैसे कि अगर देखा जाए तो सेकेंड रूल के हिसाब से बात करें तो सेकेंड रूल में स्टेप 1 जो है ना, आप माइनर नहीं निकालिए, ये जो ट्रांसपोज होता है ना, इस ट्रांसपोज को सबसे पहले कर लीजिए। मतलब कि
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है मैट्रिक्स जो दिया हुआ रहेगा उसका सबसे पहले ट्रांसपोज निकाल लीजिए, और जो ट्रांसपोज आएगा स्टेप 2 में इस ट्रांसपोज का माइनर निकालिए, फिर उसका कोफैक्टर निकालिए, और फाइनली एडजॉइंट हो जाएगा। मतलब काम अभी भी वही है, बट क्या हो रहा था कि यहाँ पे हम लोग जब माइनर अगर किसी क्वेश्चन का पहले निकाल लेते हैं फिर कोफैक्टर निकालते हैं, और ये दोनों जब निकल जाएगा तो हम लोग को वो मैट्रिक्स तैयार करना पड़ेगा, और उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो होगा एडजॉइंट। और यहाँ पे क्या होगा, पहले अगर ट्रांसपोज निकाल लिए तो ये तैयार करने से बच जाएंगे। तो क्वेश्चन अभी बनाते हैं, उसमें अपने आप समझ में आ जाएगा क्या क्या होता है। एक ही जगह पे दोनों काम कर जाएगा। एक क्वेश्चन जैसे बताएंगे उसी में समझ में आया, अच्छा ये काम अभी पहले कर रहे हैं, ये काम जैसे कहता है ना कि खाना खा रहे हैं तो पहले रोटी खा लो बाद में सब्जी खा लो, तो कोई बोलेगा ना पहले सब्जी खा लेते बाद में रोटी खा लेंगे। सिचुएशन वही है, उसको सोचने वोचने वाला फेरा नहीं है। तो इसको देख लो, इस रूल को नोट करो, फिर क्वेश्चन बताते हैं इस पर। एक क्वेश्चन लेते हैं फिर, है ना। ए इक्वल टू, कोई एक बुक से बता दो जरा क्वेश्चन, कोई 139 पहले 1 to 4 है ना। अच्छा 1 to 4 कोई नहीं, 1 to 4 139 139 14 16 बड़ा अच्छा है। चलिए इसका निकालना हम लोगों को क्या है, एडजॉइंट है। तो पहले बताते हैं, जैसे सॉल्यूशन लेंगे, सबसे पहले क्या निकालना हमको, हर एक किसी का माइनर। तो M11 माइनर बताइए क्या होगा, 1 लेंगे, 3 9 4 16, सॉल्यूशन क्या आएगा 48 माइनस 36, सॉल्यूशन कितना आएगा 12। शॉर्ट में कर लेते हैं अब M12 से, है ना। चलिए M12 बताइए कितना होने वाला है, 12 ये वाला यानी 16 माइनस 9 7। M13 का क्या आएगा 1, M21 का क्या आएगा 21 ये वाला 16 माइनस 16 0। M22 का सिचुएशन बताइए क्या होगा, 22 ये है ना, 16 माइनस 4 12। M23 का बताइए 4 माइनस 2 2। चलिए अगला M31 का बताइए 9 माइनस 12 कितना जाएगा -3, हाँ ये है ना 31 का, अच्छा 18 माइनस 12 6, ठीक है। M32 का बताइए 9 माइनस 4 कितना होगा 5, और M33 का 3 माइनस 1 आ जाएगा ना। ये हो गया सबका माइनर, निकल गया। M21 का सर उसमें 16 होगा। M21 का चेक कर लेते हैं एक मिनट, 16 2 अच्छा 32 16 बच गया। चलिए अभी तो बड़ा भारी ब्लंडर मिस्टेक हो गया था ये, चलिए कोई नहीं। अब आते हैं, ये हुआ पहला स्टेप में क्या बोलते हैं, माइनर निकालना। अब निकालते हैं कोफैक्टर, यानी कि CIJ का फॉर्मूला क्या था, -1 to the power I plus j into MIJ, यही था ना। मतलब C11 कल माइनस प्लस के लिए बताए थे, डायरेक्ट करते हैं इसको, यानी कि पहले नॉर्मली इसका जगह 12, ठीक। C12 का -7, C13 का 1 कितना होगा सिर्फ 1, ठीक है। C21 का -16, ओके। C22 का सिर्फ 12 होगा, चलिए। C23 का बताइए -2, ठीक। C31 फिक्स 6 हो गया, C32 -5 एंड C33 1। मतलब सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है ना, तुम लोग विद्वान हो जी। चलिए अब यहाँ से माइनर हुआ, स्टेप 2 का क्या हुआ, कोफैक्टर हुआ। इसके बाद क्या बोले रूल में, एक निकालना है, क्रिएट करना है मैट्रिक्स को B बना के। और अच्छा B ही क्यों लिए, अब सोचो यहाँ पे मैट्रिक्स A है, अगर कोई और B मैट्रिक्स होता या C मैट्रिक्स होता तब उसको हम लोग D ले लेते, E ले लेते, F ले लेते, कोई सा भी ले लेते। तो उससे अभी A है तो अगला मैट्रिक्स क्या ले लेंगे हम लोग, B मैट्रिक्स। चलिए B मैट्रिक्स यहाँ ले लेते हैं 9। B मैट्रिक्स लेना है और मैट्रिक्स का एलिमेंट कौन सा होगा, यही कोफैक्टर का। इट मीन्स 12 -7 1,
जो पोजीशन है पोजीशन वही रहेगा, बस वो कोफैक्टर वाला पार्ट। उसके बाद -16 2 का बताइए 12, इसके बाद -2, इसके बाद 6, इसके बाद -5, इसके बाद 1। ट्रांसपोज करें। हो गया ये मैट्रिक्स कंप्लीट। अब क्या निकालना है इसका ट्रांसपोज, इट मीन्स क्या निकालेंगे बी डैश। बी डैश मीन्स क्या होगा, रो कॉलम में और कॉलम रो में। 12 -7 1 -16 12 -2 एंड 6 -5 1। ये हो गया कंप्लीट आपका ये। अब यही जो डैश निकला है ना, इसी को हम लोग कहते हैं एडजॉइंट। कहते लास्ट में एडजॉइंट आ जाएगा तो यही एडजॉइंट है। इट मीन्स अब आपको एडजॉइंट मालूम है क्या है, समझ में आ गया एडजॉइंट निकालने के लिए। अब निकालना होता है उस क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या था मेरा, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। इट मीन्स वहाँ का डिटरमिनेंट भी चाहिए। अब सोचिए ए का डिटरमिनेंट, ए कहाँ पे है क्वेश्चन में, इसका निकालना है। क्या लेंगे हम लोग 1, सिचुएशन में डालना है अंदर कौन सा 3 9 4 16। उसके बाद -2 लेंगे, कौन सा होगा 1 9 116। क्या वो ऑपरेशन वाला, हाँ बिल्कुल 0 0 ला करके ना बिल्कुल कर सकते हैं। बताएंगे उसका भी सिचुएशन क्या है प्रॉब्लम उसमें। +1 लेंगे तो 2 4 3 9, क्या है ना। बताइए तो सॉल्यूशन क्या होगा, ओ सॉरी 4 होगा ना, 4 होगा तो 1 3, अरे उल्टा हो गया ये तो 1 3 1 4 ऐसा है, यही है। चलिए सॉल्व कर दो जरा सा, कितना होगा 48 -36 -2 16 -9 +4 4 -3। यहाँ पे क्या होगा 12 -2 × 7, कोई नहीं, +4 × 1। सॉल्यूशन 12 -14 अब +4 कितना होगा भाई 2 हो गया। इन्वर्स लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग 1/2, क्योंकि डिटरमिनेंट नीचे होता था, और मैट्रिक्स क्या है 12 -16 6 -7 12 -5 1 -2 1 आंसर। ठीक है। अब डाउट के बाद थोड़ा सा फिर से पीछे आते हैं। अब सोचो कि क्वेश्चन में क्या क्या यूनिक अलग से हम साइड से कर सकते थे। माइनर से बचा जा सकता है निकालने के लिए, हम लोग किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि आपको क्वेश्चन कितने मार्क का है। जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से हम उसका सॉल्यूशन देंगे। शॉर्ट में पूछेगा, दिमाग में सॉल्यूशन करना है, डायरेक्ट बना के दे देना है, कॉपी पर उतना नज़र नहीं देना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग में दे दिया तब आपको हर एक स्टेप निकाल के दिखा के करना होगा, क्योंकि उसमें टाइम टेकिंग जो क्वेश्चन होना चाहिए उस हिसाब से होना चाहिए। कौन सा ये 1/2 इसके अंदर, हाँ कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। शुरुआत से बता रहे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, जहाँ लास्टली इसके बाद कोई सॉल्यूशन ना हो। अब जैसे सोचो 1/2 दे देंगे तो क्या सारा का सारा कैंसिल होगा, अंदर में बाय में रहेगा। हम इससे जब बाहर बाय रखते हैं अंदर वाला नॉर्मल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक तो नॉर्मल सा बात है। अब ये आया यहाँ पे जैसे बी लिए, अब सोचिए इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग डैश पहले निकाल लेते हैं, ये प्रोसेस जो था यहाँ पे जो एलिमेंट यूज हुआ है, इस एलिमेंट को हम लोग कहाँ से लिखे थे कोफैक्टर से। अगर सोचिए कोफैक्टर मेरा इस पोजीशन से नहीं इस पोजीशन से निकला होता, इट मीन्स अगर डैश इसका पहले निकाल दिए होते, जैसे अगर मान लीजिए हम लोग यहीं पे इसका ए डैश निकाल लेंगे, तो ए डैश निकालने में सिचुएशन क्या बनेगा 1 1 1 2 3 4 4 9 16। तो ध्यान दीजिएगा C11 का वैल्यू क्या होने वाला है 48 -36 यानी 12, C11 12 है। अब दूसरा चेक कीजिएगा, जैसे इसका लेंगे तो कितना हो जाएगा 32 -16 बचेगा कितना 16 बचेगा, और -16 कहाँ है यहाँ है, और ये सिचुएशन देखिए -16 यहाँ है,
मतलब ये 1 2 का पोजीशन मिल गया, मैच कर गया। अब 1 3 पकड़िए, 1 3 पकड़ेंगे तो कौन सा होगा? 18 माइनस 12 बचेगा कितना? मिला ये यहाँ 6 है। मतलब क्या है, अगर आप इसका ट्रांसपोज स्टार्टिंग में निकाल लीजिएगा तो आपको ये बी वाला एलिमेंट जो है इससे बच जाइएगा। एक स्टेप यहाँ पे भी बच गया, ठीक। इतना माइनर भी नहीं निकालना पड़ेगा, सब सारा चीज से बच जाएंगे। लेकिन इसके बाद फिर एक और परेशानी है। परेशानी ये है कि अगर आप माइनर निकालते हैं तो आपको डिटरमिनेंट निकालने में फायदा हो जाएगा। कैसे फायदा होगा तो ध्यान दो, हम लोग इतना लिखे हैं, अगर ये नहीं लिखते डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालते तो कैसे होता? तो सोचिए, डिटरमिनेंट हम किससे लिए? इन तीनों से। रो इसका यूज किया ना, 1 लिए तो ये वाला इंटू हुआ जो कि माइनर में किया जा चुका है, 2 लिए तो माइनर में किया जा चुका है, 3 लिए तो माइनर में किया जा चुका है। तो हम डायरेक्टली 1 इंटू 12, 2 इंटू 7 और 4 इंटू 1 इस सारे झंझट से बच गए। अगर ये सिचुएशन अगर हम नहीं करते हैं इतना सा, तो हम डायरेक्ट भी डिटरमिनेंट ऑफ ए यहां से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन कितना अच्छा बच गया क्वेश्चन में, ये भी परेशानी खत्म। अब रहा कि जैसे अभी साहिल कहा ना कि सर इसको रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करते हैं और उसमें डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। सोचिए जैसा वो आसान है, ये आसान है, हो गया ना। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन आसान होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो कब? जब मेरे पास अदर ऑप्शन नहीं हो तब। अभी तो मेरे पास ऑप्शन है, माइनर हम निकाल चुके हैं पहले से, और पहले से अगर निकाल चुके हैं तो इन्वर्स क्या होता है, डिटरमिनेंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, इसके एलिमेंट से 1 1 इंटू करते जाएंगे, सॉल्यूशन तो हमको पता ही है। डिटरमिनेंट हमेशा बाय में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्मूला ही होता है ना, इसका फॉर्मूला लिखाए थे ना, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला है ये, ठीक है। समझ में आया किसी को कोई डाउट? बन जाएगा। अब एक्सरसाइज, सारा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो। ये एडजॉइंट भी आज समाप्त हो गया। अगले टॉपिक पे जो होगा, अगला होगा लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन, उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। चलो आगे।